अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो एम्बुलेंस यहाँ से गई, इसी से मुझे प्रश्न मन में आया कि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो किन किन के लिए स्पेशल उस समय में कंसेशन रहेगा, अगर इसेंशियल जैसे एम्बुलेंस हो, मीडिया के लोग हो, या फिर किन के लिए किस तरह से इंतजाम किए गए हैं अगर उनकी आवाजाही पर कोई दिक्कत? देखिए, एसेंशियल सर्विसेज को कहीं रोका नहीं गया है। एम्बुलेंसेज अगर आ रही हैं, जा रही हैं, तो उनको कहीं रोका नहीं जाएगा। इवन उन इलाकों में जहां पर G20 के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, हाँ। उनको ये कहा गया कि आप अपना आई कार्ड दिखाइए और आप जा सकते हैं और आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिनका घर इस आसपास के पूरे इलाके में बिल्कुल अपना आई कार्ड दिखाएंगे और उसके बाद उनका मूवमेंट सरकारी कॉलोनियां है, वो सब आई कार्ड दिखा के अपना आई कार्ड दिखाएंगे और आएंगे जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ। मैं समझता हूँ कि दुनिया में तो पहली बार की आवाजाही कैसे सर, अगर कार्स इस अंदाज में निकलने लगी? देखिए, ऐसा है कि उस जगह पर ही रुका जाएगा जब कारकेट्स निकल रहे हैं, उसके बाद तो फिर आना जाने में कोई रुकावट ही नहीं है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है। आज भी अगर कोई कारकेट निकलता है तो ट्रैफिक तो रोका ही जाता है, उसमें भी ऐसा ही होगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद दिल्ली में पहली दफा इस तरीके से G20 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि जहाँ रिस्ट्रिक्शंस ना के बराबर है। मैं आपको जापान का जो है एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब टोक्यो में G20 हुआ था तो उन्होंने स्पेशल लॉ लगाकर पूरे टोक्यो को सील कर दिया था। यहाँ तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं। मीडिया के लोगों के पास उनके पासेस होंगे, वो आएंगे हो जाएंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हमें जी पूरी कर लीजिए अपनी बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दिल्ली वालों को ये कहना चाहते हैं कि आप रिस्ट्रिक्शंस जो हैं बहुत लिमिटेड जगह पर हैं, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। पूरा दिल्ली एक तरीके से खुला हुआ है, तो छोटे से इलाके से बहुत इम्पैक्ट नहीं आने वाला। सबसे ज्यादा मुझे लगता है पालम वाला जो रोड है, वहां से निकल के पूरा जो आता है, उस पर सबसे ज्यादा आपका जोर रहा है क्या, ब्यूटिफिकेशन की नजर से देखें? ऐसा नहीं है, दिल्ली के सभी इलाकों में जहाँ जहाँ ये हेड्स ऑफ स्टेट वहीं से लैंड करके और आने वाले हैं। लेकिन जो आपने कहा है उसमें कोई शक नहीं है कि वो इलाका है जहाँ पर सारे हेड ऑफ स्टेट्स लैंड करेंगे और वहीं से मूव करेंगे। तो इसलिए वो बहुत जरूरी था कि उस इलाके जहाँ फर्स्ट इम्प्रेशन होने वाला है, और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन कहा जाता है, तो हम लोगों की कोशिश थी कि उसको हम कैसे बदलें। वो भी मैं आपसे कहूँगा कि 2 महीने के अंदर वहाँ फाउंटेन्स लगाए गए हैं, मूर्तियाँ लगाई गई हैं, गार्डन्स डेवलप कर, वो इलाका पूरा का पूरा अद्भुत हो गया है। आपको ये भी मैं कहूँगा कि वेस्ट बहुत ज्यादा था, पार्क्स भरे पड़े थे इससे, और उसके बाद उनको पार्क में कन्वर्ट किया गया। कैंटोनमेंट बोर्ड ने हमारा बहुत साथ दिया, MES ने हमारा साथ दिया, हम सब। दिल्ली के LG के तौर पर आप क्या संदेश देंगे जाते जाते दिल्ली वासियों के लिए? क्या संदेश देंगे? मैं तो दिल्ली वालों से ये कहना चाहता हूं कि ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने दी है और हमें अच्छे से लेने की जरूरत है। दिल्ली में जो जश्न 3 दिन का है, यहां रिस्ट्रिक्शंस एक छोटे से इलाके दिल्ली बंद नहीं किया गया है, और जो छोटा सा इलाका है हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो 3 दिन एंजॉय करिए, घूमिए फिरिए, या आप घर दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, कैसे बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, कैसे राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं जा रहे हैं, ये देखने का ही एक अनुभव है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका VK सक्सेना साहब, आज तक पर आने के लिए। दिल्ली के LG जिन्होंने तमाम जानकारियां दी, वो कह रहे हैं कि दिल्ली पूरी तरह से बंद नहीं है। जी, जिन हिस्सों में राष्ट्राध्यक्षों का मूवमेंट होगा वहां पर उनके कैबिनेट जाने के वक्त पर रूट लगेगा, तब वहां पर ट्रैफिक को रोका जाएगा। दूसरा, वो प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि दिल्ली जिस तरह से इस हिस्से में चमक रही है वो बाकी हिस्सों में भी चमकेगी। बिल्कुल। और उसके बाद एक और प्रॉमिस आपका ये है कि मेंटेनेंस इसी तरह से होता रहेगा। बिल्कुल, मैंने मतलब कुछ दिनों बाद जब हम आएंगे तो ये फाउंटेन्स का पानी सूखा हुआ नहीं होगा, फाउंटेन्स चलेंगे, उसी तरीके से गमले पौधे सब कुछ, ये साफ सफाई होती रहेगी। बिल्कुल। इलीगल एनक्रोचमेंट पर सबसे ज्यादा बड़ा वादा आपसे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा है कि एनक्रोचमेंट्स को हटाना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, और उस पर हम काम करते रहेंगे। उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं,
कभी कभी वो पॉलिटिकल इश्यूज भी बनते हैं, कभी लोग कोर्ट में भी चले जाते हैं, हम कोर्ट में भी जाकर उनको फाइट करते हैं, लेकिन हम इस काम को जारी रखेंगे। दिल्ली को मुझे क्लीन, ग्रीन, एक स्वच्छ दिल्ली देना है यहाँ के लोगों को, और उसमें हम पूरी तरीके से काम करते रहेंगे, जैसा कि अभी आपने देखा है।